नमस्कार। चर्चा में सभी दर्शकों का स्वागत है। सर्दी जो है वो दस्तक दे चुकी है। ऋतु विज्ञान केंद्र के अनुसार हम औपचारिक रूप से सर्दी में प्रवेश कर चुके हैं। इस बार सर्दी का मौसम कैसा रहेगा? ज़्यादा बारिश होगी या सूखा होगा? इसके साथ ही जलवायु में जो परिवर्तन हो रहा है उसका क्या असर पड़ रहा है हमारे मौसम पर? आज की चर्चा में हम इन सब बातों पर बात करेंगे। और आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं जो ऋतु विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ मेटेरोलॉजिस्ट श्री प्रेम पाठक जी, नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। प्रोग्राम में आपका स्वागत बाते। तो सबसे अगते हमने के ई बाकवा के जो ऋतु विज्ञान केंद्र बाते थोड़ा सुन ओकर भूमिका के बारे में बतावा। तो सबसे पहले बता दीजिए आपका मेजर जो रोल है मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज के निगरानी रखे के मौसम के बारे में है। सबसे मेजर रोल हमने किया का करे कैसे करीला सब मतलब सैटेलाइट पिक्चर के दौरान अब तक रेडार भी बा ओकर सहायक से फोकस कैला से मतलब अनुभव लगा से मौसम कैसे रही और सैटेलाइट के दौरान लोग जाला कि कैसे कौन सिस्टम आवता कैसे असर करी हमनी के सिस्टम पर। मॉरिशस और रोड्रिक्स पर दोनों के बोले चाहता है यार हाउ सैम्ब्रांडो भी है सके आगा लिगा भी ई पर हमनी के फोकस निकाल से अनुभव लगाए से कैसन मौसम रही और जो कोनो सिस्टम आवता जहाँ से मौसम खराब हो सकी जनता के सूचित करेला सा हमने के कम्युनिके स्पेशल कम्युनिके या वार्निंग निकाल के जनता के बताया सा। अभी तक खास में आप देख ले अभी रिसेंटली जो रहा एगो वेव हाई वेव निकाल ले रहे सा और हवा के बारे में चेतावनी निकाल सा। तो ये सब फोकस करे खातिर हमने के जो ऋतु विज्ञान केंद्र बाते ओकर लगे पर्याप्त उपकरण बाते सब साधन बाते। हाँ अब तो सकब से बोले बाटे सब साधन बाटे हाँ लेकिन और सकब से मतलब रहत और दूसरा चीज़ बा जो नवा निकला था वो भी सकब मिला तो अच्छा रहा। मैं अभी जोन बा सकत है सा एक से मतलब मैनेज करे निकाले अच्छा तब देख ले ही वही बा पिछले अच्छा पिछले साल से पिछले दिन से काफ़ी हमी के फोकस जोन बा लगभग प्रिसाइज भर सक कोशिश तो रहेला थी प्रिसाइज रहे के। तो मॉरिशस एगो ट्रॉपिकल देश है हजा पर ट्रॉपिकल क्लाइमेट पाल जाला। खास रूप से दूगो क्लाइमेट सीजन बाटे सर्दी और गर्मी, जबकि देखला जाए दूसर देश में और भी सीजन रहेला काहे? हाँ तो ये अच्छा क्वेश्चन है वो बोला। मॉरिशस एगो ट्रॉपिकल कंट्री है मतलब ट्रॉपिक में ऐसा ई कारण से हमने के दूगो मेजर सिस्टम मतलब सीजन है समर विंटर। अब दूसरे देश ले बा ऊपर देबा यूरोप बगल जेबा तो पर वो मिड लैटिट्यूड में वन सा तो से कारण मौसम ढेर नहीं बदलेला हर 4 महीना पर बदलिया हर 3 महीना पर बदलिया आवेला मतलब 4 गो सीजन रहेला। हमने खान को पारे का बता हमें वो मिड लैटिट्यूड में हमने ट्रॉपिकल कंट्री ई कारण से हम लगे सिर्फ 2 सीजन रहेला। अच्छा तो हमने के दर्शक लोग खातिर याद दिला रही बा कि ई जन समय बाते कब से कब तक रहेला और विंटर कब से कब तक? हाँ तो हमने के ऑफिशियल में जब बोला था मेट्रोलॉजिकली प्रताप से जैसे तो हमने के समय जो है शुरू होला नवंबर से अप्रैल तक 6 महीना और बाकी मई से अक्टूबर ले सर्दी का मौसम मतलब विंटर रहेला। अच्छा तो अभी जैसे कि बोलनी जा हमने सर्दी में हैं जा सर्दी में प्रवेश करने हैं जा तो थोड़ा सा बतावा अभी हाल में मौसम विभाग द्वारा एगो सीजनल विंटर आउटलुक के प्रकाशन हो रहा है, थोड़ा सा बतावा ओकर में कौन कौन सी बात हाँ तो जनला है हर एगो जब सीजन सांझे होला हमनी के मतलब समर रहेला या विंटर तो एगो आउटलुक जैसे बोले निकाल जाता है तो ही अभी निकलनी है सर दूसरा हफ्ता मई के महीने में विंटर आउटलुक निकलनी सर और अक्टूबर लगभग लाफे अक्टूबर में निकाले सर समर आउटलुक तो जो विंटर आउटलुक हुआ है जनता के बताए खोजिला सर मतलब जानकारी देला सर कैसे रही कैसे गुजरी विंटर हुआ ज़्यादा बरसाती मौसम रही ज़्यादा ठंड रही ज़्यादा मतलब ज्वार रही मतलब समुद्र में खराब रही एगो लीडे दे के एगो आदमी जब अपन प्लानिंग सकन से करे जब जो स्टेक होल्डर्स बा सकन से अपन प्रोग्राम बनाए देखा विंटर ऐसे रही तो लोग सकन से एगो अपन अथी प्लान करे। तब हमने की बतावा ई जन सर्दी बातें वो कौन प्रकार से रही मतलब कि बारिश की स्थिति कौन सी रही? हाँ तो वैसे बोला हाई आउटलुक का जो निकलने सर 2021 में वैन में जो निकले हैं सर तो जहाँ पहला देखे कि हम खुशी रहती बोले कि कैसे करीला सर कहाँ का दिखीला सर पहला एगो चीज़ सुन लियो बस एल नीनो
एल नीनो एगो चीज़ बोलिला से एगो फेनोमेनन है जो दिखिला से लानीना भी एगो फेनोमेनन ये सब ऐसा चीज़ बन दिखिला से तो और एगो चीज़ बोलती सर जाने के चाहिए हमने के वेदर का बोले कहा थे सर क्लाइमेट का वेदरवा जब बोलिला से तो मतलब थोड़ा दिन का 24 घंटा खातिर कैसन मौसम रही और जब क्लाइमेट जब बोलिला से तो एगो मतलब एगो सीजन है मतलब एगो ज़्यादा समय के वो कैसन रहेगा विंटर आउटलुक ई दिन प्रतिदिन के अथी नहीं देला सा मतलब अनुमान नहीं लगाएला सा पूरा 6 महीना खातिर 6 महीना खातिर एक पीरियड दिखेला और कैसे दिखिला सा जैसे बोलनी ऐसा यह क्लाइमेट ड्राइवर्स मतलब ई पर डिपेंड होला ई पर ई असर पड़ेला मतलब एल नाइनोवा और लानिना और चीज आयोडी सब तनिका अच्छा तो ई जो न एल नीनो और लानिना बातें एक पर हम सवाल करे के रहनी थोड़ा सुन समझाओ एल नीनो कौन ची है लानिना कौन ची है हाँ देख सिंपल टर्म्स में एल नीनो का सब बोले जब समझी सब कोई एल नीनो जान ला जब ईस्ट सेंट्रल पैसिफिक में जब समुद्र के तापमान नॉर्मल से अबव रहेला नॉर्मल जला एगो टेम्परेचर नॉर्मल रहेला नॉर्मल जब बोले खोजिला सकता मतलब 30 बरिस के टेम्परेचर जब लेबा ओके वो कितना रहल ओके नॉर्मल बोले सर नॉर्मल टेम्परेचर ऐसे लेला सर और अब कैसे टेम्परेचर चढ़ल बा मतलब इसकी जब बढ़ल बा तब बोले सर एल नीनो में है सर एल नीनो फेज में है सर जब कमती रही कंपेयर का इलासा जब लॉन्ग टर्म मीन से जब कमती रही नॉर्मल से तब लानिना यही सिंपल चीज़ है सब समझे के हैं तो लेकिन एक असर हमनी के खाली हमनी के नहीं पूरा धरती पर जन बा जन देश हवन सब ऊपर असर करेला वो लोग के क्लीमा पर असर करेला मतलब लोग वेदर पर असर करेला ई कारण से पड़ेला हमनी के देखे के कैसे आई आउटलुक कैसे निकालेला सर तो फिर से आएला जहाँ सर्दी पर हमने के बतावा ई बार कैसे ज़्यादा ठंड पड़ी तापमान कैसे रही हाँ तो जब है सब एनालिजे करना के बाद में हमने के लोकल बा कि हाई सर्दी बा जुन बा वैतेन की बतियाते हैं सर लगभग थोड़ा सा बोले से कब सभी तरह थोड़ा सुन जल्दी हिल आगल बा और दूसरा चीज़ नॉर्मल रही मतलब गल बड़ी से कंपेयर करब से तो उतना ठंड नहीं रही है कंपेयर करब से तो उतना ठंड नहीं रही और शुरुआत में थोड़ा बरसात रही शुरू मतलब मई जून जुलाई में थोड़ा काफ़ी बरसात रही अगस्त सितंबर अक्टूबर में थोड़ी सुखार ज़्यादा रही ऐसे लोकल अनुमान लगेले हैं सब और टेम्परेचर भी जैसे बोलनी उतना ठंड नहीं रही जैसे पिछले विंटर में रहल तो उतना नहीं रही और पिछला चीज़ एगो चीज़ बोलती है और समुद्र के जो नेतिया बा जिन असर पड़ेला जब एंटी साइक्लोन्स आवेला जब स्ट्रॉन्ग एंटी साइक्लोन जब खूब काफ़ी ज़ोरदार एंटी साइक्लोन आला तो कभी कभार सकेला टेम्परेचर ड्रॉप मतलब गिराव आए सकेला हाई पे बड़े अनुमान लगेले से कि लगभग 11 टेम्परेचर 11 डिग्रीज पर सकेला अच्छा मतलब कि जो न्यूनतम बातें मिनिमम टेम्परेचर सकेला 11 डिग्री सेल्सियस हाँ, सेंट्रल प्लाटो पर है सेंट्रल प्लाटो पर हाँ और इथी में मतलब कोस्टल रीजन में 16 और ब्रोजिक से मैं मौसम कर देती हूँ हौजा पे लगे सब बदले अनुमान लगे 14 होकर टेम्परेचर तो काफ़ी ठंड रही मैं पूरा के समय नहीं रही थोड़े दिन जब एंटी साइक्लोन आए तब ज़्यादा ठंड पड़े कहे कि देखनी जा मतलब कि कुछ दिन पहले कुछ ठंड रहा एंटी साइक्लोन की वजह से अभी फिर से तापमान थोड़ा बढ़ गल बा जैसे सही बोला तो जैसे जैसे एंटी साइक्लोन आवेला ओकर जैसे गुजरेला तब देखबा तापमान बेसे होला और ई खातिर हमने एगो निकालीला से एगो फोकस निकाल के जनता के सूचित कर देला सा कि देखा हमने के अनुमान लगा सा कि हाई पीरियडवा में हाई लेतावा में तापमान बेसे हो सकी जमे आदमी अपन प्रिकॉशन सकी ले तो ऐसे कर लिया ऐसा तो सब कोई जाने था कि समय संगे ग्लोबल वार्मिंग के जो घटना बातें वो बढ़त बातें धरती के तापमान बढ़त बातें और ये बोल जाता कि एकर संगे धीरे धीरे ठंड भी कमती होते जाता और साथ में दिखत हुआ आर्कटिक अंटार्कटिक सगरो सब ग्लेशियर जन बातें वो गलत बातें फोन होवत बातें तब हमने के बतावा कि सच है धीरे धीरे ये ठंड के मौसम जन बातें घटते जाए। हाँ देखा इस सही बात बोला था कि एक्सपीरियंस से बोला सर जानकारी मिलल बा कि क्लाइमेट चेंज ज़्यादा तक बतियाला साहब क्लाइमेट चेंज होइले आवता वो समझ में होता कैसे जब अथवा अब ग्लाशियर जो बर्फ जो गल के आवता काहे टेम्परेचर बढ़ा ई कारण से तो ई कारण से ठाई हमके मौसम पर भी असर पड़ लिया होता
जस्ट एगो 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 थी देती अनुभव उदाहरण के तौर पर अभी पिछले भाई अप्रैल के महीना में देख ले बा जब में से अच्छा काफ़ी ज़ोरदार बारिश पड़ा। हाँ, थोड़े दिशा मई में काफ़ी ज़ोरदार बारिश पड़ा कैसे साउथ ईस्ट में देख बा कहाँ फ्लडिंग होल बा। तो ई एगो जो एकदम एगो एग्जाम से कब से उदाहरण के तौर पर से कब से बोले ई डायरेक्ट एगो क्लाइमेट चेंज के वजह पर असर पड़ल बा। आगे ऐसे नहीं रहा है थोड़े थोड़े घड़ी में ढेर पानी जहाँ से फ्लडिंग हुआ आगे ऐसे उतना नहीं होता। हाँ, मतलब कि कम समय में बहुत सी बारिश और बारिश के बाद बाढ़ और ज़मीन भी ये सब पानी के सूखे नहीं सकेला। हाँ। तब मतलब कि इस तरह के ई घटना पेश होने। हाँ जैसे कहीं क्लाइमेट चेंज की वजह से होता यही दिखाते थे। और सर्दी के मौसम में कम दिक्कत कैसे बोला जाए कम थी टेम्परेचर थोड़ा उतना ठंड नहीं होता है। कभी कभी टेम्पोरेली सकला कम ठंडा लगी लेकिन पूरा थी समय उतना ठंडा नहीं। और इस सर्दी के दौरान कोनो और खास बात रही कोनो खास घटना घटी? इस सर्दी के दौरान और एक चीज़ से बोले है हमने के बारिश जो रही उतना जैसे बोलनी उतना नॉर्मल रही 630 मिलीमीटर रही मोरिस कातिन और रोड्रिक्स में लगभग 400 मिलीमीटर। तो नॉर्मल एगो नॉर्मल विंटर बोलत है ऐसा अनुमान लगैले ऐसा और लेकिन है और एगो चीज़ ध्यान में है समुद्र भी कभी कभार जैसे जब स्ट्रॉन्ग एंटी साइक्लोन आई धरला अभी तो है चाइना प्रिकॉशन वाले समुद्र में चंचल रही काफ़ी चंचल हो रही अब प्रिकॉशन लेके है जैसे लागों जन बोली जा खास करके जन सदर्न लगून्स और वेस्टर्न लगून्स में बा ई पर असर पड़ी काहे जो लो लाइंग एरियाज वन सा जो ज्वार आई उ सकी लागुआ पर जाए तो काफ़ी नुकसान पड़े एगो ऐसा चीज़ नुकसान पड़ी तो एक खासन से परेला के एगो स्पेशल कम्युनिके या वार्निंग निकाल के जनता के सूचित करेंगे। अच्छा, तो ये भी बात बोलल जाला कि जब गर्मी के दौरान बहुत गर्म हुई तो ठंड सर्दी के दौरान ज़्यादा ठंड पड़ी तो ये बात अब सच नहीं रहल बाते। उतना देखा उतना सच नहीं सकब सब बोले क्या हाँ जेनेरल जाने ला सा कि टेम्परेचर तक बढ़ लिया होता तो ई खातिर ई कारण से इसे कब से बोले उतना ठंड उतना नहीं आए सूचित करेंगे। हमके बतावा कौन तरह के रहल बाते देखत हैं जा कि पारा काफ़ी बढ़ गए हल ई बार गर्मी के दौरान। हाँ तो पिछले समय के दौरान अनुभव समय के दौरान खुशी रहती बोले के कि ज़्यादा तक टेम्परेचर के जैसे बोला टेम्परेचर के तापमान के बारे में बताया सा और साइक्लोन के बारे में तो पिछले समय जो रहल निकल 2020 है निकल अक्टूबर नवंबर में तो उनमें अनुमान लगाए से कि 9 या 10 साइक्लोन हमने के आए इफेक्टिव में मतलब 9 या 10 साइक्लोन होल। अभी पिछला रहा जोबो एगो साइक्लोन रहा और 2 गो साइक्लोन ऑस्ट्रेलिया से आ रहा तो जो सब 10 गो साइक्लोन होल लेकिन कोनो साइक्लोन मॉरिशस पर असर नहीं कर मतलब वार्निंग नहीं पड़ल निकाले के मॉरिशस के नज़दीक से गुजरल रोड्रिक्स से नज़दीक के गुजरल एक को साइक्लोन मतलब क्लास 10 क्लास 2 सब दिक्कत नहीं पड़ल निकाले के बहुत से साइक्लोन आल पर मॉरिशस के प्रभावित नहीं कर नहीं कर एग्जैक्ट में ई बोले खुद नहीं अब से माँ चीज बोले खुद थी आवरी कि असर नहीं करलक हाँ लेकिन बारिश भी कम दिलक सिर्फ दिसंबर में थोड़ा अबव नॉर्मल दिलक जनवरी फरवरी जहाँ पर खूब बारिश होला कमी पानी बरसात रिजर्व अपनी खूब बरसात ला तो भरेला तो ई जन है जनवरी में या फरवरी में सिर्फ 66% मतलब सिर्फ 66% जनवरी में रहा और फरवरी में सिर्फ 44% रहा बारिश हो बहुत कम हमने खातिर मतलब तकलीफ हो पूरा है हमने खातिर जब दूसरा समय आए तब बारिश हमने के ज़्यादा बारिश समय में मिलेला है भरीला सब समय में तो काफ़ी कम हो गया रहा पर समय के आखिर में बहुत से बारिश पड़ल बात है तो ये जैसे बोला था अच्छा बोला था खूबे कि जब अप्रैल के महीना आल मार्च में थोड़ा ज़्यादा और अप्रैल के महीना ज़्यादा बरसात हो लगभग 490 मिलीमीटर बरसात हो अप्रैल में देखा था तो कब पूछताज है नॉर्मल से मतलब लॉन्ग टर्म मीन चलेगा और ऐसे ओवरऑल होता 95%। तब ये कारण बोलता है कि क्लाइमेट चेंज के बगैर से ये भी कब से बोले देखा 21 गो महीना में इतना पानी बढ़ हमने के सब पूरा सुधार आने लग हमने के रिजर्व पर अच्छा नहीं बढ़ सकता है हाँ, तकलीफ हो क्लाइमेट चेंज की वजह से कोनो भी पैटर्न फिक्स नहीं रहल बाते सब कुछ में बदलाव होते हो बता थोड़ा बहुत बदलाव लौकता जो हमने के हैं कैसे बोला देखा था सडन रेनफॉल फ्लैश फ्लड वन ऐसा ना
काफ़ी तकलीफ भी होला में कहूँ कहूँ फायदामंद भी होला कैसे हमने के रिजर्व भरल तो ई एगो क्लाइमेट चेंज त अब आप लोग के जोन उपसे बाटे ओकर आधार पर बताव जोन बारिश के पैटर्न बाटे रेनफॉल उस समय संगे बढ़त बाटे बे घटत बाटे। एक एक जो चीज़ ऐसा बोले थोड़ा बढ़ा था में बहुत उतना ज़्यादा नहीं होता में कम समय हुआ में ई होला ज़्यादा मतलब ऑब्जर्व कर लें ऐसा कि कम समय में ज़्यादा बारिश आवता ई होला कोमे हो गल अच्छा ई कारण से फ्लडिंग के प्रॉब्लम हुआ होला और साइक्लोन की बड़े अनुमान लगाए ऐसा कि साइक्लोन भी जो न आए पैदा हुई अब क्योंकि काफ़ी गर्मी से बढ़ा था टेम्परेचर तो ज़ोरदार तूफान आए खूब ज़ोरदार तूफान है जो आगे कम कम ज़ोरदार है जो लेकिन अब जब देखो माके का हमें पता नहीं गुजरल में अनुमान लगाए ऐसा ई क्लाइमेट चेंज की वजह से ई अनुमान लगावत है सर। और ई जोन क्लाइमेट बाटे जलवायु खाली मॉरिशस के बात नहीं है हिंद महासागर में जोन टापू बाटे पास पड़ोस में उस सब पर ही लागू होवेला। सब पर लागू एग्जैक्टली सब हमें के जोन बात बादों पर भी बा अगाली में रोड्रिक्स पे तक कही बा तो ई सब लागू पड़ेला सब पर। और है जब पर ये भी सवाल करती हम क्या हमने के देश में भी काहे के दिक्कत है जा सगरो पोल्यूशन बढ़त बाटे प्रदूषण और तापमान बढ़त बाटे क्या हमने के देश में भी एसिड रेन होए के संभावना बाटे। हाँ हाँ आज देखा आज हमने के देश में लॉजिस्टिक बा लेकिन इतना पोल्यूशन नहीं बा जैसे कंपेयर का बा चाइना में या भारत में इतना पोल्यूशन नहीं बा मतलब जो जो गैस जो निकलेला है लीजिन में जो जब धुआं के समय जो निकल के निकला उसमें सल्फर रहेला नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी तो वो जाके ऊपर में मिलाजे वाला मतलब एटमॉस्फेयर में जहाँ वाटर जहाँ वैथी रहेला जहाँ लिमिट रहेला उसे मिलाजे वो खातिर लासिड बनेला तेजाब दियन तो वो बरसात की तरफ बरसेला लेकिन हमने लगे इतना पोल्यूशन नहीं बा इतना गाजवा नहीं एमिट कर रहे अभी तक नहीं हो बा कि एसिड रेन हो सकी मतलब कि इतना गाज नहीं एमिट करत है सर जहाँ से एसिड रेन पैदा हुई तो अभी जहाँ से हमने के जानकारी अभी तक नहीं मिलल बा कहूँ होल बा कि कहूँ बरसात होल बा कि एसिड रेन गिरला मीटरोलॉजिकल के इतनी समझ से बोला था अभी तक नहीं हो बा। अच्छा तो देखला जा कि जब समर में साइक्लोन आवेला और विंटर में देखला जा एंटी साइक्लोन आवेला थोड़ा सुन हमने के फ़र्क बताओ कौन डिफरेंस बातें दोनों में। हाँ तो सिंपल टर्म्स में एगो साइक्लोन का है ज़्यादा से ज़्यादा थी कॉमनली फॉर्मे होला समुद्र में होला थी पर धरती पर भी लेकिन ज़्यादा समुद्र में फॉर्म होला काहे समुद्र में बस क्या हो जा से जन पानी जन बा यही से ओके लिनियर्जी मिलेला है लिनियर तो एगो एरिया है एगो रीजन है जहाँ एगो साइक्लोन बोला था यहाँ एगो रीजन है जहाँ हवा के दबाव प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होते आवेला तब वो घूमे आवेला और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में ऐसा वो क्लॉकवाइज घूमेला और एंटी साइक्लोन एगो रीजन है एगो जगह है जहाँ हवा के दबाव चढ़ेला मतलब ऊंचा बढ़ेला ये एंटी साइक्लोन मतलब एंटी क्लॉकवाइज घूमेला लेकिन साइक्लोन ज़्यादा तक रेन मतलब बरसात देवेला खराब मौसम देवेला एंटी साइक्लोन खराब मौसम नहीं देवेला लेकिन फेयर वेदर देवेला मतलब सुहाना मौसम देवेला यही ज़्यादा फर्क सबसे बोले। हमने के जो क्लाइमेट बाटे ओकर कौन विशेषता बाटे ये के क्लीमा कैसन रहल पहले 30 साल पहले कैसन रहल शायद होई सुनले होई बा कोई बताते आगे ऐसे नहीं रहल अब देखा ऐसे होता कैसे कोई बोलेला समुद्र थोड़ा तो कर रहे जन बगीचा तनी दूर हो गल बा भने अच्छा नहीं होता ऐसा ऑब्जर्वेशन होकर विशेषता तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसा चीज़ है कैसे अब तू ही बोला अभी थोड़ा गर्म ज़्यादा हम सचमुच गर्म होता लौकता हमके कहूँ बढ़ावल बा या कम ठंड होता नहीं होता तो ई कारण से क्लाइमेट चेंज स्वीप करेला से मतलब दिखिला से। तो श्री प्रेम पाठक जी हमने के बताओ ई क्लाइमेट चेंज के हमने के प्रकृति में जीव जंतु और वनस्पति पर कौन असर पड़ेला। हाँ तो जैसे देखा जो क्लाइमेट चेंज हुआ है कबो कबो समुद्र में भी ज़्यादा लौकेला हमने के असर पड़ेला कैसे मछली जब रहेला कोनो मछली
कोनो नहीं ज़्यादा मछली एगो अपवेलिंग के एगो सिस्टम मतलब अपवेलिंग होला नीचे के जो पानी है समुद्र के पानी में ज़्यादा खाना रहेला तो ऊपर आवेला ई कारण से ज़्यादा मछली आवेला खाए तो आदमी लोग के मतलब मछुआरे लोग हैं तो ज़्यादा फायदा होला तो ये एगो असर पड़ेला और ऐसे तो सर्दी के मौसम में देखबा उ लोगों पर असर करेला कैसे मतलब जनता मतलब जानवर बा ई पर असर करेला मतलब ई लौकल बा हमनी के और ये भी दिखला जा कि कोनो पौधा रहेला जिनकी खाली आगे सेंट्रल प्लाटो में मिलत रहल अब देखत हैं जा वो निचले इलाका में भी मिलता और जो निचले इलाका के पौधा बाटे वो सेंट्रल प्लाटो पर भी मिलता। हाँ ये एगो अच्छा उदाहरण बा कैसे अब एगो सकपसा बोले वाकवाही में देखबा तब आगे जैसे पति आम उतना नहीं मिलत अब लौकता एक दूगो लौके लगल बा पैदा होला एगो असर है एगो दूसरा चीज़ ऐसे तो लिच्ची मिलते रहल मेरे अब ज़्यादा लौकेला मतलब चारों तरफ देखबा लिच्ची शतु वाकवा में देखा वाकवा के रीजन और ऊपर में हमनी मतलब ऊपर जे तनी के पिप में बगल तनी नीचे होकर अब लौकता ऐसा बदलाव आल बाटे। अच्छा तो पाठक जी अभी हमनी कोविड काल में है जा कोविड-19 जो इनके एगो पैंडेमिक है जानलेवा बीमारी भी है जाने थे जा स्थिति गंभीर बाटे दुनिया भर में हमने के ये बतावा जो ऋतु विज्ञान केंद्र बाटे ओकर पर कौन असर पड़ल बाटे ई कोविड-19 के। हाँ असर एक पड़ल बा हमनी पर है कोविड-19 कौन कैसे पड़ल बा देखा पड़ल बा सब प्रिकॉशन है सैनिटरी कंडीशन ओब्लिजे सब कोई के पड़ल बा स्वीप करे के स्टाफ रिड्यूस करल बा डायरेक्ट स्टाफ रिड्यूस करे के जामे फायदा फैली नहीं एक चीज़ लेकिन भाई ऋतु विज्ञान शाला एगो एक इसेंशियल सर्विस है तो पड़ल बा हमनी के रिड्यूस स्टाफ में बराबर काम करे के मौसम के बारे में बतैले जाए कि जानते हो काहे बस कि मौसम तो क्या आतान नहीं करी ना जब खराब रही तो चाहिए जनता के बताए के ई कारण से कई कमुआ चल लेगा बा इसेंशियल सर्विस में और दूसरा चीज़ हमने उचित करेला सा डेटा देला सा मतलब जानकारी ला सा लाइरोपो पर है प्लेजेंस में जब जो हवाई जहाज आवेला ओके मौसम देला से वो दूसरा डेटा जब इसेंशियल इमरजेंसी में पड़ेला ओब्लिजे पड़ल बा देखिए कैसे अब देखा दोनिए जन बा हमने के जाला रोड्रिक या हजा जाला कोनो भी कुमार इमरजेंसी खातिर ने आगालिगा भी जाला तब पड़ेला ओब्लिजे ओके मौसम बताए के मतलब और जानकारी देवे के और पिछला चीज़ है जन बड़ा बड़ा बाटो जहाज बा वो कारण वो भी पड़ेला मौसम बताए के कैसे समुद्र जैसे बोलनी वो भी बताए के चाहेला देते जाए के तब कोविड जैसे बोला था रहल मतलब असर पड़ला कम से कम मिथि में प्रिकॉशनरी मेजर्स पड़ा लेके लेकिन कम साथ में कमा चल लेगा मतलब कर लेंगे मछुआरे लोग के जीवन भी काफ़ी हद तक मतलब कि आप लोग के पूर्वानुमान पर भी निर्भर करेला। हाँ। आप लोग के रिपोर्ट रोज के सुनेलन जा रोज के कबो कबो टेलीफोन के दौरान कब जब नहीं मिलेला वो लोग के तब देला सा लेकिन रोज के एमबीसी के जैसे बोला था एमबीसी के दौरान रोज पड़ल बात देवे के मछुआरे लोग खातिर स्पेशल एगो के थी देला सा 4 बजे सुबह 4 बजे। अच्छा तब हमने के बतावा अभी मौजूदा समय में आप लोग के कुछ लोकता कुछ चुनौती चैलेंज बातें आप लोग के सामने जब देखा आप सब ले बढ़ के मेजर जो बा चैलेंज जो बा खुशी रही थी सा फोकस एग्जैक्ट ज़्यादा खूब जब क्रिटिक्स नहीं हो भर सक है जब बोले सकना सा हाँ ये अच्छा काम करते हैं सर ये हमने थी उम्मीद रखते हैं सर कोशिश तो हर हमेशा रहेला कर ले आवत हैं सर आप शायद देखते हो एक बार प्रोग्रेस हुआ हो लिया हुआ और जैसे जैसे नवा इक्विप मिलता एक सहायक उसके सहायक से ये खुशी रहती जब जनता बोली हाँ देखा एक अच्छा काम कर रहे थे सर ये हमने के मतलब उम्मीद कर थे। और जैसे कि अब सर्दी में है जा आखिर में आप कुछ सलाह देबा हमने के मॉरिशस जनता के। हाँ तो देखा अब अनुमान है कि जब पीक आई जब जुलाई और अगस्त पीक सीजन है जहाँ ज़्यादा ठंड पूरा महीने में ठंड लगली रही और ज़्यादा उम्र वाले आदमी लोग मतलब जनता के जो होता है अपन वो खाते ई कारण से एक दिन आगे देखबा प्रिकॉशन दे दिला टेलीविजन से बात कर रेडियो पर बात करके जना दिला सर कि देखा एगो एंटी साइक्लोन ना होता ठंड लगी अपन मतलब गर्म कपड़ा सकियन से आगे ही से इस्तेमाल कर ले ठंड नहीं लगी और बीमारी भी नहीं हुई कोशिश हुआ यही बा हमने किया
तो वरिष्ठ मेटेरोलॉजिस्ट प्रेम पाठक जी, सब जानकारी खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो हम सर्दी के मौसम में हैं, हम यही सलाह देंगे कि आप सभी आवश्यक सावधानियां बरतें ताकि बीमार न हो। साथ में जो कोविड का खतरा भी मंडरा रहा है, उसके चलते आप सभी सावधानी कदमों का पालन करें। आज की चर्चा में इतना ही, अनुमति दीजिए। नमस्कार।